फरुखाबाद से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से जिलाधिकारी के निर्देशन में फायर एनओसी की जांच में जुटा प्रशासन। कई संस्थान बिना नक्शा पास वालों को दी चेतावनी। फरुखाबाद लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। फरुखाबाद में आज मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार और COCD अभय वर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और नगर पालिका की टीम के साथ कई कोचिंग सेंटरों, होटलों और रेस्टोरेंटों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान शहर के आकाश इंस्टीट्यूट, आचार्य इंस्टीट्यूट सहित कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों और फायर NOC और नक्शा की पड़ताल की गई। प्रशासनिक जांच में आचार्य इंस्टीट्यूट एवं होटल हिंदुस्तान फायर NOC प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर अधिकारियों ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की और निर्देश दिए। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना फायर NOC और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी संस्थान का संचालन नहीं किया जा सकता और सुरक्षा मानकों की पूर्ति नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ सीलिंग सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मच गया और संचालक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं। बाइट नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार। फरुखाबाद के कोचिंग सेंटर, मार्ट, इन सब पर छापेमारी की है। क्या देखा आपने और क्या और ज़रूरत है और कितने लोगों को बंद करने की लगभग आपने तैयारी की है? देखिए, आज दिनांक 23/6/26 को DM मैम के निर्देशन पे आज मेरे द्वारा एक सघन निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसमें JNV रोड से लेके फरुखाबाद की ठंडी सड़क और आगे तक निरीक्षण किया गया। मोस्टली उसमें मैंने बड़े बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हमारे होटल्स भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी संचालित हो रहे हैं और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे V-Mart वगैरह हैं, जहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए। वहाँ पे आज पुलिस विभाग द्वारा मेरे द्वारा फायर की हमारी पूरी टीम थी, नगर पालिका की टीम थी, PWD की टीम थी, साथ में हम लोगों ने सघन अभियान चलाया और मोस्टली ये पाया गया कि कहीं भी जो फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं और नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। इसके साथ ही जो RBO एक्ट में नक्शा पास कराने की बाध्यता है वो कहीं भी नहीं हो रही। वो मेरे को किसी भी प्रीमाइसेस पे कोई भी बिल्डिंग का नक्शा कोई भी अवेलेबल नहीं करा पाया। तो मैंने सबको एक चेतावनी दी है कि अगर ऐसा है कि उनके पास नक्शा है और नक्शे का जो नंबर होता है, मैंने उनको कहा है कि वो आप बाहर अपने फ्लेक्सी पे उसको डिस्प्ले कराइए ताकि सबको पता चले कि इस बिल्डिंग का ये नक्शा है और ये इस ईयर में पास हुआ है। और बहुत मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बड़े होटल्स हैं जैसे हिंदुस्तान होटल हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जैसे आकाश, आचार्य, स्वरूप क्लासेस, ज्ञानार्पण, विशाल मेगा मार्ट, D-Mart, ये इतने बड़े बड़े मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये चलते हैं इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद भी अगर फायर की NOCs और नक्शा पास नहीं कराया गया तो ये बहुत मतलब विचारणीय स्थिति है। तो मैं सबको यही चेतावनी देके आई हूँ कि जब तक नक्शा पास ना हो जाए और फायर के स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो जाए तब तक वहाँ पे काम ना करें, उसका संचालन बंद कर दें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा जो विधिक कार्रवाई है, सील ऑर्डर इत्यादि की जो हमारे RBO एक्ट में है प्रोविज़न, मेरे द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी। मैम, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं ये फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, ज़िले के जनपद के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ऐसे में कुछ बेसमेंट में भी आपको मिले, कुछ 3 फीट की गली के अंदर भी इंस्टीट्यूशन मिले, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बंद होना चाहिए या आप उसको फिर एक बार उनको मौका देंगे? नहीं, देखिए, जो
इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बड़ी संकरी गली में मिले, आप लोग भी साथ में थे, वहाँ पे तो नक्शा किसी कीमत पे पास नहीं हो सकता। तो वहाँ पे तो उनको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी संचालित करनी ही नहीं चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो लोगों की सेफ्टी के साथ भी मतलब एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और अगर वो संचालन बंद नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मैम, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके नक्शे ही नहीं हैं, ऐसे में हम लोग अब क्या आगे व्यवस्था करेंगे? देखिए, जहाँ हम लोग गए उन लोगों ने बताया कि वो रेंट पर हैं और उनके ओनर्स के पास नक्शे हैं। सो आई हैव गिवन देम 2 days टाइम। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और क्योंकि फायर की एनओसी नहीं है, देखिए जब भी नक्शा कोई पास होता है सक्षम स्तर से तो फायर की एनओसी भी मैंडेटरी एनओसी है। कुछ एरिया होता है, उस एरिया से ज़्यादा अगर प्रीमाइसेस है तो उसमें फायर की एनओसी मस्ट होती है। तो अगर फायर की एनओसी ही नहीं है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता, और उसमें अगर वो संचालन कर रहे हैं तो वो विधिक नियमों के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम सील इत्यादि की कार्रवाई करेंगे। और आज मेरे द्वारा केवल एक चेतावनी उनको दी गई ताकि वो भविष्य में ये ना कह पाए कि हम लोगों को बताया नहीं गया या हम लोगों को कोई नोटिस नहीं निर्गत किए गए। हम कुछ जगह पे अभी रह गया है, उसको कब चलेंगे? देखिए, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, आप ही जानते हैं कि ये कंटिन्यूस ड्राइव है, और मुझे लगता है 15 दिन में ऐसा ड्राइव ज़रूर चलना चाहिए। और आज तो मैं नगर पालिका की टीम को भी लेके गई थी, बुलडोज़र वगैरह भी लेके गई थी, तो मुझे लगा था जहाँ अतिक्रमण मिलेगा हम साथ साथ वहाँ भी हटवा देंगे, लेकिन जनरली देखा मैंने कि वैसा अतिक्रमण नहीं था, लोगों की पार्किंग थी, मैंने कुछ चालान भी करवाए हैं वहाँ पे। तो ये रेगुलर रहेगा मेरी तरफ से। 15 days में आई विल इंश्योर कि मतलब एक ड्राइव तो ज़रूर चले सारे विभागों के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फायर वाले हम लोगों को तुरंत बता दें कि इसकी फायर एनओसी नहीं है तो नक्शा देखिए वहाँ पास ही नहीं हो सकता। जब नक्शा नहीं पास हो सकता तो एक प्रॉपर नोटिस देके उसको सील की कार्रवाई तो किसी भी टाइम की जा सकती है। कहीं ना कहीं हम लोग अब कोऑर्डिनेशन टीम बना ले रहे हैं कि सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो शायद जिले की हालत सुधरेगी। इसीलिए आज मैं सारी टीम को लेके गई थी, ताकि उनको मैंने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि भाई ये कोऑर्डिनेशन से होती हैं चीज़ें, तो वो जैसे कोऑर्डिनेट करेंगे भविष्य में ज़रूर करेंगे। PWD, फायर एनओसी, फायर, देखिए एनओसीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो प्राइमरी एनओसी है जो सेफ्टी के लिए वो फायर होती है। कहीं मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं है तो वहाँ फायर एनओसी मिल नहीं, कई जगह एक्सपायर सिलेंडर लगे हुए हैं, सिलेंडर्स लगे हुए, लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता। मैंने कुछ जगह इंस्ट्रक्ट भी किया कि आप मॉक ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स चलवाएं, अगर कहीं पर ठीक इंतजाम है तो वो चलवाएं, और हम लोगों को आके बताएं, प्रशासन को आके बताइए। जितनी प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनको भी ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है मैम, ठीक। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।